बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर आज हम चैप्टर 18 डॉन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, हाउ फास्ट अ रॉकेट हैज टू गो फॉर इट्स लेंथ टू बी कॉन्ट्रैक्टेड टू 80% ऑफ इट्स रेस्ट लेंथ। कि रॉकेट को किस स्पीड से जाना पड़ेगा ताकि उसकी जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए कितनी, 80% ऑफ इट्स रेस्ट लेंथ। तो रेस्ट कॉन्ट्रडिक्शन का ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। हम इसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला न्यूमेरिकल फार्मूला यूज करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डाटा हम नोट कर लेते हैं। डाटा में क्या कहा गया है, हाउ फास्ट अ रॉकेट हैज टू गो, यानी कि वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है फॉर इट्स लेंथ टू बी कॉन्ट्रैक्टेड टू 80% ऑफ इट्स रेस्ट लेंथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, L ओवर L नॉट 80%। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कही है ना ऑफ इट्स रेस्ट लेंथ, तो L ओवर L नॉट 80%, ये इक्वल आ जाएगा 80 ओवर 100 के। अब हम इस फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रडिक्शन का है, L इक्वल टू L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। L ओवर L नॉट, पहले L नॉट को इस साइड पे लाकर डिवाइड कर देते हैं। L ओवर L नॉट इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, यानी कि L ओवर L नॉट की वैल्यू हमारे पास है 80 ओवर 100 इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर 3 इंटू 10 पावर 8 का होल स्क्वायर। तो ये डिवाइड होके 0.8 आ जाता है इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर 9 इंटू 10 पावर 8 का स्क्वायर 10 पावर 16 आ जाएगा। तो ये 0.8 इक्वल आ जाता है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर 9 इंटू 10 पावर 16। तो पॉइंट अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं तो 0.8 का स्क्वायर 0.64 आ जाता है, और यहां से अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो वी स्क्वायर, इस वैल्यू को हम इधर ले आए तो प्लस हो जाएगी और ये 1 में से जाकर माइनस हो जाएगी, यानी कि वी स्क्वायर ओवर 9 इंटू 10 पावर 16 इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 0.64। तो वी स्क्वायर ओवर 9 इंटू 10 पावर 16 इक्वल आ जाता है 0.36 के। जब ये 1 में से माइनस होगा 0.36 आएगा। ये 0.36 के साथ राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो वी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 3.24 इंटू 10 पावर 16, यानी कि v इक्वल टू 1.8 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द पीरियड ऑफ ए सेकंड पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 2 सेकेंड। सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मेजर किया गया है 2 सेकेंड इन एन inertial frame of reference of the pendulum. What is the period measured by an observer moving with speed of 0.9 c with respect to the pendulum's frame of reference? तो ये भी हमारे पास पहले लेंथ कॉन्ट्रडिक्शन था, अब ये टाइम कॉन्ट्रडिक्शन का हमारे पास फार्मूला यूज होगा और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो डाटा हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले ये कहा गया है कि जो टाइम पीरियड है वो मेजर किया गया है 2 सेकेंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो इसको टी नॉट हम कंसिडर कर लेंगे। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द ऑब्जर्वर, टाइम पीरियड क्या होगा, तो वो टी हमने कैलकुलेट करना है जो मूव कर रहा हो इस स्पीड से, यानी कि v इक्वल टू 0.9 c। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। हमारे पास टाइम कॉन्ट्रडिक्शन का फॉर्मूला है t इक्वल टू टी नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो t इक्वल आ जाता है 2 ओवर अंडर रूट 1 माइनस 0.9 c का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। t इक्वल आ जाता है 2 ओवर अंडर रूट 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर 0.81 इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो t इक्वल आ जाता है 2 ओवर अंडर रूट 1 माइनस 0.81, सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इसको 1 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 0.19, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये 0.43 आ जाएगा। तो t हमारे पास आ जाएगा 4.6 सेकेंड। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 है, कैलकुलेट द वेरिएशन इन द मास ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट
with a speed of 0.85 c. mass में वेरिएशन फाइंड करनी है एक मूविंग ऑब्जेक्ट की जो किस स्पीड से मूव कर रहा है 0.85 c की स्पीड से, यानी कि ये हमारे पास मास कॉन्ट्रडिक्शन का हमारे पास न्यूमेरिकल है। तो डाटा में क्या है, कैलकुलेट द वेरिएशन इन द मास, तो m हमने कैलकुलेट करना है और इसकी जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है वो v इक्वल टू 0.85 c है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास मास कॉन्ट्रडिक्शन का फार्मूला है m इक्वल टू m नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। m इक्वल टू m नॉट की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो जो वैल्यू गिवन है वो v की है। v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी 0.85 c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। m इक्वल टू m नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस 0.85 का स्क्वायर आ जाता है 0.7225 और c स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। c स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो m इक्वल आ जाएगा m ओवर अंडर रूट 1 माइनस 0.7225। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, m इक्वल आ जाएगा m नॉट ओवर अंडर रूट 0.275, तो ये इसका अंडर रूट ले लेंगे, ये 0.53 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 0.53 करेंगे तो m इक्वल आ जाएगा 1.9 m नॉट के। तो ये हमारे पास वेरिएशन इन दी मास आएगी। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ ए ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर इन जॉल्स एंड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी क्या होगी फोटोन की ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ, जिसमें ब्लू लाइट यूज की गई है जिसकी वेवलेंथ 450 नैनोमीटर है। एनर्जी को हमने जो फाइंड करना है वो जॉल्स में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो वैल्यूज में, दो यूनिट्स में फाइंड करना है। तो इसका डाटा हम नोट कर लेते हैं। ई हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ हमें गिवन है 450 नैनोमीटर, यानी कि 450 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर। इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया है, 10 एंड नैनो की वैल्यू 10 पावर माइनस 9 होती है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास एनर्जी फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है E इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। H यहाँ पर क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें मालूम है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34। C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी कि 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 450 इंटू 10 पावर माइनस 9। अब 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19.8 आएगा, मल्टीप्लाई बाय बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो ये -34 प्लस 8 रह जाएगा -26 और नीचे ये एज इट इज आ गया। अब 19.8 डिवाइडेड बाय 450 करेंगे तो 0.044 आ जाएगा और ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो ये 10 पावर -17 रह जाएगा। पॉइंट को हम शिफ्ट करते हैं 2 डिजिट राइट साइड पे तो 4.4 आ जाता है, और 2 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट किया है तो पावर में 2 डिजिट माइनस होगा, यानी कि -17 -2, तो ये 10 पावर -19 जाउल आ जाएगा। यानी कि ये हमारे पास ये जाउल में आ गई जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी, और दूसरी हमने कैलकुलेट करनी थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको 1.6 इंटू 10 पावर -19 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। E इक्वल आ जाएगा 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 5 है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन विच द फोटॉन्स हैव एन एनर्जी ऑफ 650 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है एक लाइट की जिसमें फोटोन की एनर्जी 650 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो डाटा में वेवलेंथ लैम्डा कैलकुलेट करना है, एनर्जी 650 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, इसको हम SI यूनिट जॉल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 650 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 पावर -19। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल में कन्वर्ट करने के लिए, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 पावर -19 जॉल के इक्वल होता है। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 650 को 1.6 से, तो ये 1040 इंटू 10 पावर -19 एज इट इज आ जाएगा। तो ये जो 650 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था
ये जॉल में कन्वर्ट हो गया, जो कि एनर्जी का एसआई यूनिट है। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो फार्मूला जो इससे पिछले न्यूमेरिकल में यूज किया है वही यहां पर यूज होगा, E इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। लैम्डा कैलकुलेट करना है तो वो इस तरफ आ जाएगा और E इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि लैम्डा इक्वल हो जाएगा एच सी ओवर लैम्डा, एच सी ओवर E के। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। लैम्डा इक्वल टू एच प्लांक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8 और E हमारे पास 1040 इंटू 10 पावर माइनस 19। ये वैल्यू जो कन्वर्ट की थी वो वाली हमने पुट की। तो 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19.8 आ जाएगा और बेसिस सेम है, पावर z होंगी तो 10 पावर माइनस 26 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पे 19.8 डिवाइडेड बाय 1040 करेंगे तो 0.019 इंटू ये 10 पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 पावर प्लस 19 हो जाएगा और फिर माइनस 26 प्लस 19 तो माइनस 7 रह जाएगा। इस पॉइंट को हम 2 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 1.9 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा, यानी कि लैम्डा इक्वल आ जाएगा 1.9 नैनोमीटर के। प्रॉब्लम नंबर 6, determine the maximum kinetic energy of photoelectrons ejected from a potassium surface by ultraviolet radiation of wavelength 200 nanometer। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की फाइंड करनी है जो कि पोटाशियम सरफेस से एमिट हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मदद से, और उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी है 200 नैनोमीटर। If the work function of the potassium surface is 2.8 electron volt, अगर वर्क फंक्शन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, कैलकुलेट दी स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो डाटा में हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। वेवलेंथ 200 नैनोमीटर यानी कि 200 इंटू 10 पावर माइनस 9 होता तो ये जो जीरो हैं ये 10 पावर 2 बनते हैं, तो 10 पावर माइनस 9 और 10 पावर 2 तो ये 10 पावर माइनस 7, यानी कि इसको कंप्लीटली कैलकुलेट करके 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर लिख दिया। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द पोटेशियम सरफेस इज 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन फाई 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको भी हम ऐसा यूनिट जॉल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जॉल के। तो 2.8 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.48 इंटू 10 पावर माइनस 19 जॉल। कैलकुलेट दी स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि V भी हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है के ई मैक्सिमम इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव। अब फ्रीक्वेंसी हमें नहीं गिवन तो ये एच सी ओवर लैम्डा हो जाएगा, यानी कि के ई मैक्सिमम इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा माइनस फाइव। अब सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं तो वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल आ जाएगा एच सी की वैल्यू 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34, एच की वैल्यू ये प्लांक्स कांस्टेंट है, सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 माइनस 5 वर्क फंक्शन 4.48 इंटू 10 पावर माइनस 19 पुट की। अब 6.63 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 19.89 और ये 10 पावर माइनस 34 को 10 पावर 8 से बेसिस सेम है, पावर z होंगी तो 10 पावर माइनस 26 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 आ जाएगा और ये वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल आ जाएगा, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 19.89 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 9.945 इंटू ये पावर ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी तो 10 पावर माइनस 19 रह जाएगा माइनस ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल आ जाती है। अब इसमें से 10 पावर माइनस 19 दोनों वैल्यूज में मौजूद है, वो कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाता है 9.945 माइनस 4.48 तो ये आ जाता है 5.465 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल आ जाती है
ये जॉल में वैल्यू थी हमारे पास, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद हमारे पास जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करना है। तो के ई मैक्सिमम इक्वल होता है ई वी नॉट के, वी इक्वल आ जाएगा के ई मैक्सिमम ओवर ई। वी नॉट इक्वल टू के ई मैक्सिमम की वैल्यू जो जॉल्स में थी, एसआई यूनिट में थी, वो पुट करनी है 5.465 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई ई, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो V इक्वल आ जाएगा ये डिवाइड होने के बाद 3.4 वोल्ट। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 7 है, with what speed will the fastest photoelectrons be emitted from a surface whose work function is 2 electron volt? किस स्पीड से फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे एक सरफेस से जिसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, when the surface is illuminated with the light of wavelength 4 into 10 power minus 7 मीटर। जबकि सरफेस इल्यूमिनेट किया गया है लाइट से, उस लाइट की वेवलेंथ कितनी है 4 into 10 पावर माइनस 7 मीटर। तो इसमें हम डाटा नोट करते हैं, विद व्हाट स्पीड यानी कि v हमने कैलकुलेट करना है, emitted from a surface whose work function phi equal to 2 electron volt, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जॉल के इक्वल होता है। तो इससे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई इक्वल आ जाएगा 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 जॉल। जो वैल्यू हमें गिवन थी उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया। व्हेन द सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी गिवन है, लैम्डा इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। E इक्वल है 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी के, ये एनर्जी इक्वल होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के। तो E इक्वल आ जाए, E हमारे पास इक्वल होता है एच सी ओवर लैम्डा के, तो एच सी ओवर लैम्डा इक्वल आ जाएगा 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ एम वी स्क्वायर के। तो हमने V कैलकुलेट करना है, ये इधर ही रहेगा, 5 दूसरी साइड पर जाकर माइनस होगा, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एच सी ओवर लैम्डा माइनस 5 के। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/2 इंटू एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, V की वैल्यू नहीं है हमारे पास, V स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ये इक्वल होगा, H की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू गिवन थी वो भी पुट की, माइनस 5 वर्क फंक्शन 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 जब इसको 2 को 9.1 पे डिवाइड करेंगे 4.55 इंटू 10 पावर माइनस 31 वी स्क्वायर इक्वल टू, ये वाली वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.89 इंटू 10 पावर माइनस 26 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 एज इट इज आ गया, माइनस 5 की वैल्यू जो थी 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 वो एज इट इज आ गई। तो 4.55 इंटू 10 पावर माइनस 31 वी स्क्वायर इक्वल होगा, इनको डिवाइड करेंगे तो 4.97 इंटू 10 पावर माइनस 19 माइनस 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19। इन दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 पावर माइनस 19 कॉमन है, 4.97 माइनस 3.2 इक्वल होगा 1.77 के इंटू 10 पावर माइनस 19 एज इट इज आ जाएगा जो बाहर कॉमन था। तो v स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, इस वैल्यू को दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड करेंगे तो ये डिवीजन के बाद v स्क्वायर आ जाएगा 0.39 इंटू 10 पावर माइनस 12, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो v इक्वल आ जाएगा 6.2 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर पर सेकेंड। ये वो वेलोसिटी थी जिस वेलोसिटी से फर्स्ट जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फास्टेस्ट मूव करेंगे। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8 है, कंसिडर ए फोटोन दैट स्कैटर्स फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। एक फोटोन को कंसिडर करते हैं जो स्कैटर कर गया है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था। इफ द क्वांटम्स वेवलेंथ शिफ्ट इज ऑब्जर्व टू द ट्रिपल द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन,
कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट की ऑब्जर्व की गई है, कितनी वेवलेंथ? ट्रिपल द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन एंड इफ द फोटोन स्कैटर्स एट 60 डिग्री, और अगर फोटोन 60 डिग्री पे स्कैटर कर जाए, देन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। वेवलेंथ फोटोन की इंसिडेंट फोटोन की कैलकुलेट करनी है। तो डाटा हमारे पास क्या है? डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 3 लैम्डा। उसने कहा है कि जो वेवलेंथ है वो ऑब्जर्व की गई है ट्रिपल द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 3 लैम्डा। फोटोन स्कैटर्स थीटा 60 डिग्री पे है। कैलकुलेट द वेवलेंथ लैम्डा हमने कैलकुलेट करना है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो कॉम्पटन शिफ्ट है हमारे पास वो फार्मूला से गिवन है, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा लैम्डा की वैल्यू 3 लैम्डा गिवन है, इक्वल टू एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, ये प्लांक्स कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय एम नॉट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 है, इंटू सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 60। तो ये इन दो वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9.1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27.3 इंटू बेसिस सेम है, पावर z होके 10 पावर माइनस 23 इंटू कॉस 60.5 होता है। तो 3 लैम्डा इक्वल आ जाएगा 0.24 इंटू 10 पावर माइनस 11 इंटू 1 माइनस 0.5 होता है। इन दोनों को डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई, और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये वैल्यू आई। 0.5 को 0.24 से मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा और 3 इस साइड पर आकर डिवाइड होगा, तो लैम्डा इक्वल आ जाता है 0.12 इंटू 10 पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाय 3। तो ये लैम्डा इक्वल आ जाता है 0.04 इंटू 10 पावर माइनस 11 मीटर, यानी कि 4 इंटू 10 पावर माइनस 13 मीटर। पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट किया है तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 13 मीटर आ जाएगा। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 9 है, determine the de Broglie wavelength of an electron accelerated from rest through a potential difference of 3.3 kilovolt। de Broglie wavelength एक इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेलरेट करता है रेस्ट से एक पोटेंशियल पे। पोटेंशियल कितना गिवन है? 3.3 किलोवोल्ट का। तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है, यानी कि डाटा में लैम्डा हमने कैलकुलेट करना है और V हमें गिवन है 3.3 किलोवोल्ट, यानी कि 3.3 इंटू 10 पावर 3 वोल्ट। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ E इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा के फॉर्मूले से फाइंड होगी। लैम्डा इक्वल आ जाएगा एच सी ओवर E के। अब E यहां पर किसकी इक्वल है? एच सी ओवर ई वी के। E किसकी इक्वल होता है? ई वी के। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। लैम्डा इक्वल आ जाएगा एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34, सी 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 और वी की वैल्यू 3.3 इंटू 10 पावर 3। 6.63 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19.8 इंटू पावर जेड होके 10 पावर माइनस 26 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 3.3, ये 5.28 इंटू पावर जेड होके 10 पावर माइनस 16। तो लैम्डा इक्वल आ जाता है, इन दो वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे 3.75 इंटू ये माइनस 16 ऊपर जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा, यानी कि 10 पावर माइनस 10 रह जाएगा। तो लैम्डा इक्वल आ जाएगा 0.375 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर, यानी कि पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया है ताकि 10 पावर माइनस 9 बन जाए और उसको हम नैनोमीटर में लिख सकें। तो लैम्डा इक्वल आ जाएगा 0.375 या 38 नैनोमीटर, राउंड ऑफ करके 38 कर दिया है, तो लैम्डा 0.38 नैनोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड टू बी 4 इंटू 10 पावर 4 मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड मेजर की गई है 4 इंटू 10 पावर 4 मीटर पर सेकेंड और टू एन एक्यूरेसी, किस एक्यूरेसी तक? 0.002% तक।
Find the minimum uncertainty in determining the position of this electron. Minimum uncertainty find करनी है determining the position of this electron, ताकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता चल सके। तो डाटा में हमें क्या गिवन है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी गिवन है, 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। एक्यूरेसी गिवन है 0.002%। मिनिमम अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन, पोजीशन से मुराद डेल्टा एक्स हमने कैलकुलेट करना है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वेलोसिटी हमें गिवन है और एक्यूरेसी गिवन है इस वेलोसिटी की, तो हम डेल्टा वी कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारे पास एक्यूरेसी इन स्पीड होगा वो डेल्टा वी ओवर वी इंटू 100% होता है। तो इसमें से डेल्टा वी हमने कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा वी इक्वल हो जाएगा, ये वी इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और 100% डिवाइड हो जाएगा। डेल्टा वी इक्वल टू वी इंटू एक्यूरेसी डिवाइडेड बाय 100%। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा वी इक्वल टू वी की वैल्यू 4 × 10⁴ इंटू एक्यूरेसी 0.002% डिवाइडेड बाय 100%। परसेंट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो डेल्टा वी आ जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स फाइंड करेंगे। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो डेल्टा पी किसके इक्वल होगा, एम डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच, यानी कि डेल्टा एक्स हमने कैलकुलेट करना है तो डेल्टा एक्स इक्वल आ जाएगा एच ओवर एम डेल्टा वी के। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। डेल्टा एक्स इक्वल टू एच की वैल्यू 6.63 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 इंटू डेल्टा वी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 0.8। तो डेल्टा एक्स इक्वल आ जाता है ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय 9.1 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो 7.28 × 10⁻31। डेल्टा एक्स इक्वल आ जाता है, इन दो वैल्यूज को डिवाइड करेंगे 0.91 इंटू ये ऊपर जाएगी पावर तो प्लस हो जाएगी तो 10⁻³ रह जाएगा, यानी कि 0.91 मिलीमीटर। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। थैंक यू।